ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में श्लोक नंबर 18। उससे पूर्व हमने 16 जो श्लोक है, 16वां जो श्लोक है, उसमें भक्ति की चर्चा हमने की। भगवान ने 4 प्रकार के भक्तों की बात की और उसमें उन्होंने कहा कि वैसे तो मुझे सभी प्रिय हैं, लेकिन उनमें जो ज्ञानी है वो ज्ञानी भक्त मुझको बहुत प्रिय है। उसका कारण क्या है कि ज्ञानी भक्त जो है वो मुझसे अभिन्न है, अर्थात ज्ञानी भक्त में और मुझ में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। वो जब मेरी भक्ति करता है, मेरा जब स्मरण करता है, मेरा जब वह चिंतन करता है तो अनन्य भाव से करता है, अन्य नहीं मानता मुझको, बल्कि अपना ही स्वरूप मानकर वो मेरा चिंतन करता है। और जैसा आपसे मैंने निवेदन किया था कि ऋषि इस बात को बड़ा स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, कि प्रत्येक व्यक्ति अगर किसी से प्रेम भी करता है तो वो इसलिए करता है क्योंकि उसको वहां से सुख की अनुभूति हो रही है, वहां से आनंद की अनुभूति हो रही है। जिस दिन दूसरे व्यक्ति से या वो जो परिस्थिति है उससे जब आपको आनंद मिलना बंद हो जाता है तो आप वही जो व्यक्ति है जो आपका बहुत अपना है वो अपना ना रहकर पराया हो जाता है। स्वामी जी ने इसके बारे में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है और वो भी आप लोग जिसको श्री कृष्ण लीला के रूप में देखते हैं। वो क्या है कि जब कालिय को मथने के लिए, उसका गर्व तोड़ने के लिए जब भगवान ने एक निमित्त बनाया, एक बहाना बनाया, खेलते खेलते जो कंदुक है अर्थात वो जो बॉल है वो उन्होंने फेंक दी। किसमें? वो उस स्थान पर जहां पर वो कालिया रहता था। और जब सबने हट किया तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना छोटा सा जो कान्हा है अर्थात बच्चा है वो ऐसा दुस्साहस भी कर सकता है। सभी जानते हैं उस स्थान का, अर्थात खास करके वो जो जहाँ पर काली दह है वहां की स्थिति क्या है सभी, प्रत्येक व्यक्ति जानता है। और इतना छोटा सा बच्चा इतना दुस्साहस करेगा इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। लोगों ने सोचा शायद जोश में आके इसने छलांग मार दी है, लेकिन भगवान जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जिस समय ये समाचार पहुंचा पूरे गांव में, गोपों के बीच में, गोप बधूटियों के बीच में जो श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती थी, माँ यशोदा और नंद सारे लोग दौड़कर आए, भागकर आए। स्वामी राम ने वहां पर कहा है कि देखिए सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है? कहते आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि वहां पर अगर हम कूद पड़े या वहां अगर हम गए तो हमारी स्थिति क्या होगी, इस बात को सभी जानते, जल जाएंगे। वो इतना भयंकर वहां पर विष है
कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है, और अगर किसी तरह से बच भी गए तो वो जो नाग है, कालिया नाग जो है, उस नाग के दंश से अर्थात उसके युद्ध से पराक्रम दिखाना बहुत असंभव काम है। तो सब लोग बचाओ बचाओ तो कह रहे हैं, लेकिन कोई भी कूदा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? स्वयं से करते हैं। ये हमारी हमारी एक तरह से एक इल्यूजन है, माया है। और माया क्या है? वो हमारी आंखों के सामने एक पर्दा आ जाता है, और वो पर्दा क्या है? हम सोचते हैं कि हम अमुक व्यक्ति से प्रेम करते हैं, लेकिन हम किसी से प्रेम नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई प्रिय है तो वो हम अपने आप से प्रेम करते हैं। आपने देखा होगा, जब हम अपने माता से, अपने पिता से, अपनी पत्नी से, अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब प्रतिकूलता हमारे सामने आती है, तो हम क्या उम्मीद करते हैं? हम भगवान से प्रार्थना क्या करते हैं? हम प्रार्थना ये करते हैं कि हे भगवान, अब इनका दुख जो है वो हमसे देखा नहीं जा रहा है। वास्तविकता क्या है? उनका दुख जो है वो आपसे नहीं देखा, उनके दुख से आप दुखी हैं, इसलिए आप इस प्रकार की बात कर रहे हैं। अभी तक जिनसे सुख मिल रहा था, उनके प्रति आपका अनुराग था, उनकी प्रति आपकी आसक्ति थी, उनको उनको आप जीवित देखना चाहते थे, लेकिन अब आपका जो है वो आपको वहां से दुख प्राप्त हो रहा है, आपको वेदना हो रही है, इसलिए आप उससे मुक्त होना चाहते हैं, दुख से मुक्त होना चाहते हैं। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि वह जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी मेरे प्रति किस प्रकार की निष्ठा रखता है, मुझसे किस प्रकार का प्रेम करता है। तो कहते हैं वो वैसा प्रेम करता है जैसे कि कोई व्यक्ति अपने साथ में प्रेम करता है, अपने साथ में प्रेम करता है। इसलिए क्योंकि वो मेरे साथ में इस तरह से प्रेम करता है कि जैसे वो अपने साथ प्रेम कर रहा हो, और जब वो मुझको अपने साथ में जोड़ देता है तो उसका परिणाम क्या होता है? अनन्य भाव से जब आप परमात्मा के साथ जुड़ते हैं तो उसका जो है वो प्रभाव क्या होता है? मैंने आपसे कल निवेदन किया था, घड़ों की मैंने चर्चा की थी। जब आप जुड़ गए, वो घड़ा जो है उसने अपना मुख जिस समय वर्षा की तरफ कर दिया, तो क्या हुआ? कहते हैं वो जो वर्षा है वो उसमें समा गई। वो जो वर्षा उसमें जो गिर रही थी, गिर तो उसमें दूसरे वाले के ऊपर भी रही है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि एक का मुख जो है ऊपर की तरफ है, वो स्वीकार कर रही है किस बात को? वो जो वर्षा की बूंदें हैं उनको स्वीकार कर रहा है। और दूसरा क्या है? वो उसको अस्वीकार, उसने बीच में एक पर्दा डाला हुआ है, उसने बीच में एक आवरण डाला हुआ है। और वो जो आवरण है वो गिरती हुई वर्षा का जो जल है उसको आत्मसात नहीं करने दे रहा। इसका मतलब वो जो परमात्मा की अनन्य कृपा हम सबके ऊपर बरस रही है, लगातार बरस रही है, प्रति पल बरस रही है। हम जिस समय अपना आवरण बना लेते हैं, हम हमको किससे मतलब है? आर्त को किससे मतलब है? आर्त को मतलब यह है कि मेरा दुख समाप्त हो जाए। जिज्ञासु को मतलब है कि मेरे मन में जो प्रश्न उठा है कौतूहल के रूप में वो समाप्त हो जाए, बस। जैसे ही वो उद्देश्य पूरा हुआ, भगवत स्मरण, भगवान का जो स्मरण है वो समाप्त हो गया। अर्थ, जब आपका दुख चला गया, आप सोच कर देखिए, जब आप किसी ऐसी परिस्थिति में होते हैं तो आप आईसीयू के बाहर बैठ कर आप मंत्र का जप कर रहे हो, आईसीयू के बाहर बैठ के आप पाठ कर रहे होते हैं, आईसीयू के बाहर बैठ के आप सामूहिक प्रार्थना कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो दुख जाता है, जैसे ही आपका जो प्रिय है, जिस प्रिय के लिए आप प्रार्थना कर रहे थे, वो जिस समय उस दुख से निकल आता है, डॉक्टर आपको कहता है जी अब चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, अब नॉर्मल हो गया है, अब हम कल जो है इनको जनरल वार्ड के अंदर शिफ्ट कर देंगे। आप सोचिए, जरा विचार करके देखिए उस समय आपकी मानसिक स्थिति क्या होती है। वह परमात्मा जिसकी आप दिन रात बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, वह परमात्मा जिसका आप दिन रात बैठकर जप या स्मरण कर रहे हैं, वो परमात्मा
अब एक तरफ हट जाता है। इसी तरह से जो अर्थार्थी है, जिसको धन चाहिए, जिसको ऐश्वर्य चाहिए, जिसको पद चाहिए, वो तब तक कर रहा है। आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे जो नेता हैं अनुष्ठान करवाते हैं। अनुष्ठान क्यों करवाते हैं? इसलिए करवाते हैं कि जीत जाए। हम जीत जाएं, उस समय आप जो मर्जी उनको कहें वो करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही जीत जाते हैं, अर्थात वो पद उनको प्राप्त हो गया, वो यश उनको प्राप्त हो गया, वो स्थिति उनको मिल गई जो उनको चाहिए थी। और इसी प्रकार से यदि आप कोई कोई व्यक्ति निर्धन है और उसको कहीं से धन की प्राप्ति हो गई, निमित्त बन गया, तो बस धन के आते ही क्या हो गया? कहते हैं वो परमात्मा से दूर चला गया। तो वो जो तीन है, तीन जो है भगवान कहते हैं वो तीनों श्रेष्ठ हैं, माना स्वीकृति हैं। उदारा सर्व एवैते, ये सब भी उदार हैं अर्थात श्रेष्ठ हैं। लेकिन श्रेष्ठतम कौन है? जैसे हमारे यहाँ जब आप हिंदी पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा उच्च उच्चतर उच्चतम होता है ना। उच्च उच्चतर उच्चतम, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम। तो कहते हैं ये तो श्रेष्ठ है, तीनों श्रेष्ठ है, क्योंकि कम से कम इन्होंने मेरा स्मरण मुझे याद तो किया, किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में मुझको याद किया। लेकिन वह श्रेष्ठतम है। कौन श्रेष्ठतम है? कहते हैं जो ज्ञानी है, ज्ञानी भक्त जो है वो श्रेष्ठतम है। इसी तरह से स्वामी स्वामी जी का जो तरीका है स्वामी राम का, वो बहुत सिंपल है। उनको यदि आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे कंसेप्ट जो आपको बहुत कठिन लगते हैं, माया का कंसेप्ट है, भक्ति का स्वरूप है, भक्ति और ज्ञान का जो भेद है, आपको बड़ा, जिसको बोलते हैं चुटकी में आपको उसका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि उसकी वास्तविकता क्या है। शब्द जाल नहीं है वहां। वहां पर जो उदाहरण है वो बिल्कुल ऐसे हैं जो आपके बिल्कुल आसपास के। जिस समय आप नारद भक्ति सूत्र पढ़ते हैं तो वहां पर आता है भक्ति किसको बोलते हैं? कहते हैं भक्ति का अर्थ होता है जिस समय परमात्मा के अलावा आप किसी को न चाहते हो। उसका उदाहरण, आपका बेटा गया हुआ है बाहर विदेश। मैं बिल्कुल, मेरे ख्याल से हम लोगों में जिनके बच्चे बाहर गए होंगे उनको इस चीज का बहुत अनुभव होगा, खास करके माता और पिता को। जिस समय वो वहां से आने लगता है तो वो क्या बोलता है? कहता है कि सारे बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने बहन को, हाँ भाई तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आए, क्या लिस्ट है तुम्हारी? और बड़ी लंबी लंबी लिस्ट जो है वो जाती है कि हमें ये भी चाहिए और हमें ये भी चाहिए और हमें ये भी चाहिए। लेकिन जिस समय माता पिता से पूछा जाता है कि आपको क्या चाहिए, तो वो क्या बोलते हैं? उनका जवाब क्या होता है? उनका जवाब ये होता है, बेटा बस तू आ जा, इतना ही हमारे लिए बहुत है। इसका मतलब वो जो ये है प्रेम। प्रेम का रूप क्या है कि बस तुम मिल जाओ, बाकी हमको किसी चीज की जरूरत नहीं। तुम आ जाओ, तुम, मुझको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये अर्थात परमात्मा को परमात्मा के लिए जिस समय आप भजते हैं, परमात्मा के लिए जब आप स्मरण करते हैं, परमात्मा के लिए जिस समय आप भक्ति करते हैं, तो वो भक्ति जो है वो श्रेष्ठ मानी गई। आपने सुना होगा स्वामी राम ने भक्ति योग में उसका उदाहरण दिया है। कहते हैं एक बार जो जेलस तो होता ही है। अगर आप अपनी पत्नियों के सामने या पत्नी के सामने अगर किसी की प्रशंसा करें तो जेलस होता है। तो एक बार भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी के सामने गोपियों की चर्चा की, तो रुक्मणी जी ने कहा क्या बात है, बार बार आप उनकी चर्चा करते हो, ऐसा कौन सी चीज है जो हम लोगों में नहीं है? अर्थात जो हम आपकी जो पत्नियां हैं, जो आपकी अर्धांगिनियां हैं, हम में जो चीज नहीं है, ऐसी कौन सी चीज उसमें है? भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, वो भी मैं सिद्ध कर दूंगा।
तुम में और गोपियों में अंतर क्या है? तुम में और गोपियों में क्या अंतर है वो मैं तुमको बता दूंगा। स्वामी राम ने इसका बड़ा सुंदर, ये मेरे लगता है कि भक्ति का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जहां पर हमको कुछ नहीं चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, ना हमको वैकुंठ चाहिए, ना हमको हमको कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ तक कि स्वर्ग आदि लोक जो है उसकी भी हमको आवश्यकता नहीं है। और भक्त तो इस पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं, भक्ति तो इस पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है, वो कहते हैं कि हे भगवान, हमको मुक्ति भी नहीं चाहिए, हमको मुक्ति भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम मुक्त हो गए तो वो भगवान और भक्त का जो भेद है वो समाप्त हो जाएगा। ये भेद बना रहे, तुम और हम दोनों बने रहें, बस इसका एक अपना आनंद है। ये है भक्ति। अन्य रूप से जो भक्ति है जहां पर द्वैत है। और अब आप सोच कर देखिए कि जिस समय यही भक्ति अनन्य भाव में चली जाती है, तब उसका आनंद क्या होता हो। जब इसका उसका भी मैं आपको, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि जो भक्ति का कंसेप्ट जब यहाँ पर चल रहा है, तो ये चीज हमको बड़ी क्लियरली समझ लेनी चाहिए। भक्ति का स्वरूप हमारे यहाँ थोड़ा सा, हर चीज आजकल हर चीज में मिलावट हो गई। दूध में मिलावट है, दूध की बनी हुई चीजों में मिलावट है, दाल में मिलावट है, हर चीज जो भी आप प्रयोग में ला रहे हैं, बल्कि आदमियों में भी मनुष्य में भी मिलावट इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी ज्यादा क्राफ्टिंग हो गई है कि असली कौन है और नकली कौन है इसको पहचानना बड़ा मुश्किल हो। ऐसे में जो भक्ति है, उस भक्ति के स्वरूप को, ज्ञान के स्वरूप को और कर्म के स्वरूप में भी इतनी ज्यादा विकृति आ गई है कि हम लोग कभी कभी गलत चीज को सही समझ लेते हैं। तो ये जो भक्ति है, खास करके भक्ति, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके नाम पर बहुत सारी चीजें हमारे समाज के अंदर और खास करके जो हमारा आध्यात्मिक वर्ग है उसके अंदर थोड़ी गलत चीजें आ गई हैं, गलत मान्यताएं आ गई हैं। उसको समझने के लिए भक्ति का स्वरूप समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर भगवान जो है उन्होंने क्या किया, मैं उसकी चर्चा आपके सामने करूंगा। कि स्वामी राम ने भक्ति के स्वरूप का, उसकी जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, उनको उन्होंने किस प्रकार से हमारे सामने रखा है। और वो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी क्लासिकल कोई चीज हो, शास्त्र की उस तरह से कोई चीज हो। वो हमारे और आपके व्यवहार के अंदर, रोजमर्रा के जीवन के अंदर और हम लोगों के अपने जीवन का जो अनुभव है उसके साथ में भी मिलती हुई चीज है। तो भगवान ने क्या किया, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हो सकता है आपने ये गाथा सुनी भी हो। भगवान ने एक दिन बहाना बनाया, लीला तो करते ही ना, नटखट भी हैं, और नटखट होने के साथ में वो जो लीला करते हैं उनकी एक्टिंग इतनी जबरदस्त होती है कि उनकी एक्टिंग को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ तक कि जो लक्ष्मी है अर्थात माया जो है, माया तो मायावी है ही, लेकिन जब कृष्ण अपनी माया फैलाते हैं तो माया भी जो है वो भ्रमित हो जाती है। कहते हैं कि कामदेव बड़ा सुंदर था, लेकिन कामदेव ने कहा कि मैं कृष्ण को क्या करूंगा, कृष्ण को अपनी तरफ आकर्षित करूंगा, क्योंकि उनको उसको अपने सौंदर्य के ऊपर बहुत गुमान था। और जब गया वहां पर श्री कृष्ण के सामने, और श्री कृष्ण को उसकी मंशा का पता चल गया कि ये यहाँ पर क्यों आया है, तो भगवान ने एक ऐसा रूप रखा वहां पर कि वो जो कामदेव था वो भगवान कृष्ण के ऊपर ही आकर्षित हो गया, मोहित हो गया। तब से उसका नाम क्या पड़ गया भगवान का, मदन मोहन। मदन मोहन, मदन मोहन का मतलब जिसने कामदेव को भी क्या कर दिया हो, अपनी तरफ खींच लिया हो, कामदेव भी जिसको देखकर मोहित हो गया। तो भगवान ने माया फैलाई, और माया फैला के उन्होंने कहा कि मेरे पेट में तो बड़ी भयंकर वेदना हो रही है, तड़पने लगे। और जब तड़पने लगे तो वहां के सारे वैद्य
और सब लोगों ने बहुत प्रयास किया लेकिन उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। सबने पूछा कि भाई आप तो सर्वज्ञ हैं, सबके अनुभव में था। कृष्ण के बाहरी व्यक्तित्व को, बाहरी रूप को तो सभी जानते थे ना, उनके जो चमत्कार हैं, इतना लंबा जो उनका जीवन है और उस जीवन में जिस प्रकार की घटनाएं उनके हुई हैं, उनको सभी जानते थे। उन्होंने कहा कि कान्हा तुम ही बताओ कि इसका उपाय क्या है। उसने कहा उपाय तो मैं बता दूंगा, इसका एक ही तरीका है। कहते हैं क्या है? कहते हैं कृष्ण के साथ में जो बहुत प्रेम करता हो, उसके जो पैर धो के अगर उसका जल मुझको पिलाया जाए, मेरे साथ जो सबसे ज्यादा प्रेम करता है, उसके पैरों को धोकर अगर उसका जल मुझको पिलाया जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा। बड़ी दिक्कत आई। जो उनकी रानी थी, उसकी उनकी जो पटरानियां थी, उनके जो वहां पर सब लोग थे, उन्होंने कहा भाई बाकी सब कुछ तो संभव है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि हम अपने चरणों को, अपने पैरों को धोकर और उसका जो जल है वो श्री कृष्ण को पिलाएं। हमें कहाँ जाना पड़ेगा अगर हम ऐसा करते हैं तो? अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? नरक में जाना पड़ेगा, हमारी अधोगति हो जाएगी। तो अधोगति के चक्कर में लोगों ने मना कर दिया कि बाकी सब कुछ हम करने के लिए, तुम्हारे लिए हम जान भी दे देंगे, लेकिन ये काम हम तुम्हारे लिए नहीं कर पाएंगे। उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा ऐसा करो, वहां चली जाओ, वहां पर भी मुझसे प्रेम करने वाले रहते हैं। वहां जब जाओगे और वहां पर देखो, क्योंकि दिखाना था ना, प्रेम किसको कहते हैं, भक्ति किसको कहते हैं, समर्पण किसको कहते हैं, ये दिखाना था भगवान ने। वो जो प्रश्न किया था कि हम में कौन सी चीज ऐसी नहीं है जो वहां पर है। बार बार आप गोपियों का नाम लेते हो, बार बार आप अपने अतीत को याद करते हो, और कभी कभी तो तुम्हारे आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। ऐसी कौन सी चीज है? गए वहां पर, और जब वहां पर गए, भेजा, वो क्या कहते हैं वहां? वो कहते हैं कि देखो, उनको देखते ही पहचान गए, गोपियां पहचान गई। एक बार ये पहले भी आया था, एक बार ये पहले भी आया था हमको उपदेश देने के लिए ज्ञान का। ये आज फिर आया है, चलो जैसा भी है, लेकिन आया तो कृष्ण के यहाँ से है। शायद हो सकता है कृष्ण को हमारी याद आ गई हो, तो पूछते हैं इससे। उन्होंने कहा कि कैसे हैं कृष्ण? हैं? कृष्ण कैसे हैं? वो जो हमारा कान्हा था, अब तो सुना है कि वो राजा बन गया है, द्वारिका का द्वारिकाधीश बन गया। अब तो हमको ये पता चला है, बहुत बड़ा हो गया है, बहुत समझदार हो गया है, तो हमको कहाँ याद करता होगा। लेकिन आप यहाँ पर आए हो, क्या वजह है? उनका वजह कुछ नहीं है। वजह यह है कि इस समय मैं अपने स्वार्थ की वजह से आया हूँ। कहते हैं क्या स्वार्थ है? उसने कहा स्वार्थ यह है कि उसके उदर में बहुत भयंकर पीड़ा है, उनके पेट में बहुत जबरदस्त दर्द है। सारे इलाज कर लिए हैं, लेकिन कोई भी जो इलाज है वो सार्थक नहीं हो रहा, उनकी पीड़ा नहीं जा रही है। तो उसने कहा कि क्या वहाँ वैद्य नहीं है? कहते नहीं, सारी कोशिश कर ली है। फिर कहते हैं कृष्ण ने कहा है कि जो मुझसे प्रेम करता हो, जो मेरा प्रेमी है, जो मुझसे प्रेम करता है, वो अगर अपने चरणों को धोकर दे दे और उसको मैं पीऊं तो ठीक हो जाऊंगा। वो सारी गोपियां बोलती हैं कितना पानी चाहिए, कितना चाहिए? कटोरी में चाहिए? कटोरी की जरूरत नहीं है, यहाँ से तो हम गागरे भर के तुमको दे देंगे। जितना वो पीना चाहता है वो पी ले। और सबने क्या किया? जितनी गोपियां थी, उन गोपियों ने अपने चरणों को, अपने पैरों को धोया। आश्चर्यचकित हो गए। उसने कहा कि तुमको हिचक नहीं हुई? उसने कहा किस चीज की हिचक? अरे भाई, अपने पैरों का जो जल है वो तुम कृष्ण को दोगे, अपने स्वामी को दोगे जिससे तुम प्रेम करते हो। तुम जानते हो कि श्री विष्णु का वो अवतार